हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हूँ, रूट में 3 - 4 आई, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं जो नॉर्मल तरीके से हम लोग करते आए हैं क्लास 11th में, उस तरीके से करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे। सबसे पहले अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए होता था तो हमें रूट लगाना होता था कॉम्प्लेक्स नंबर में। रूट लगाने के बाद इक्वल का सिंबल लगाते थे और इक्वल टू हम एक अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते थे x + iy। इतना आपको सपोज करना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। यहाँ पे मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। बोथ साइड स्क्वायर, जब दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट आपका गायब हो जाएगा। केवल आपको मिलेगा 3 - 4i इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो उस फार्मूले से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² i² y² + 2ixy। और आप सभी को पता है कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है i², उसकी वैल्यू आपका -1 होता है, इसलिए इसके प्लेस पे हम लिख देंगे -1। तो ये हमारा क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, 3 - 4i इज़ इक्वल टू x² - y² + 2ixy। यहाँ तक करने के बाद आपको ये देखना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का कंपेयर करना है। बोथ साइड हम अगर कंपेयर करेंगे तो राइट साइड में रियल पार्ट आपको दिख रहा है x² - y² है, और लेफ्ट साइड में रियल पार्ट आपका 3 है। तो हम कंपेयर करते हैं। अगर हम बोथ साइड का कंपेयर करेंगे तो रियल आपका पार्ट x² - y² इज़ इक्वल टू मिल जाएगा 3। इसको हम एक इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट आपको दिख रहा है 2 और xy ये है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका -4 है। तो लिख सकते हैं 2xy इज़ इक्वल टू -4। लेट इक्वेशन सेकेंड। अब आपको करना क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को किसी मेथड से सॉल्व करके आप xy की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जिससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि x² + y² को अगर आपको लिखना है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y²। ये एक फार्मूला होता है कि अगर हम किसी a + b की वैल्यू या a - b की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। ध्यान दें, x² - y² की वैल्यू 3 है। यहाँ पे 3 पुटअप करेंगे, 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9, फिर प्लस यहाँ पे देखें ध्यान से तो 4x² y² है। इसका मतलब यहाँ पे 2xy की वैल्यू है, बोथ साइड स्क्वायर करके रखना पड़ेगा। तो अगर मैं 4x² y² लाना चाहूँगा तो -4 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16, और टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी √25। इसका मतलब अगर आप स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो आपको मिलेगा x² + y² इज़ इक्वल टू 5। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड सपोज कर लिया। अब यहाँ पे देखें, आपके पास x² + y² है और यहाँ पे x² - y² है। इसको इसके नीचे लिख देते हैं, x² - y² इज इक्वल टू आपका 3 है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। अगर हम दोनों को ऐड करें, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट को, तो ध्यान से देखें, ये +y² - y² कैंसिल हो गया है, और x² आपके पास आ गया 2x², 5 3 आपको मिल गया 8। मतलब x² इज इक्वल टू आपको 4 मिल गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू +-2। ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकेंड में या फर्स्ट में पुटअप कर देता हूँ। मैं सेकेंड में पुटअप करता हूँ, तो सेकेंड में पुटअप करूँगा x के प्लेस में सबसे पहले मैं रखता हूँ +2। तो आप देखिए 2 × 2y इज इक्वल टू -4। 2 2 या 4 आपका ये कैंसिल हो के y की वैल्यू क्या की -1। अब y की वैल्यू -1 आई कब, जब हमने +2 रखा। और अगर मैं -2 रखूँ, -2 अगर पुटअप करूँगा तो यहाँ पे रख के फिर से देखें 2 × -2y
इज इक्वल टू -4, तो ये टोटल कैंसिल होकर y की वैल्यू आपको आ जाएगी +1। मतलब +2 रखने पर आपका -1 आ रहा है और -2 रखने पर +1 आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो आपका होगा रूट में 3 - 4i की जो वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस इन ब्रैकेट। अगर आप 2 लिखेंगे यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा -i, क्योंकि अगर आप +2 लेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा और -2 लेंगे तो आपको प्लस लेना पड़ेगा। यही आपका आंसर आएगा। तो इतना लेंदी हम करते थे जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तब, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको बड़े ही ध्यान से देखें। उस ट्रिक के हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहे उसका स्क्वायर रूट 5 सेकेंड के भीतर ही निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मंजिल ट्रिक में बताने जा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन पे आते हैं, आपको दिया है रूट में 7 + 24i, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको i के कोफिशिएंट का हाफ करना है। अब i का कोफिशिएंट 24 है, अगर 24 का हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको i के कोफिशिएंट का हाफ करना है। तो यहाँ पे चूंकि i 24 था, हाफ किया 12 आ गया। उसके बाद आपको 12 का इस तरीके से फैक्टर करना है। याद रखें, 12 को इस प्रकार से फैक्टर करें, जैसे आप सपोज कर लें कि a+ अगर ib है तो आपको 24 का इस प्रकार से फैक्टर करना है कि हमेशा कि इसका जो भी वैल्यू आए, फैक्टर आए, उसका स्क्वायर के डिफरेंस का वैल्यू आपका रियल नंबर के इक्वल आना चाहिए। जैसे 12 है, 12 का अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो मुझे पता है 12 का फैक्टर होता है 4 × 3 या 3 × 4 भी होता है। लेकिन अगर मैं 4 और 3 को लूँ तो 4 का स्क्वायर करूँगा आपका आएगा 16 और 3 का स्क्वायर आपका आएगा 9। तो 16 - 9 आपका क्या आ जाएगा 7। मतलब दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस आपका क्या है 7 है। आपका यही आंसर हो जाता है। अगर आप आंसर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे +/4 + 3i। यही आपका x की वैल्यू होता है, यही आपका y की वैल्यू होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करता हूँ। i का आपका जो कोफिशिएंट है वो आपका -12 है। -12 का हाफ कीजिए तो आपको मिलेगा -6। अब -6 का आप इस प्रकार से फैक्टर कीजिए, आपका आ जाए -5। तो नॉर्मल सी बात है, किस प्रकार से कर सकते हैं, 3 और 2 आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आपका 4 और 6 का फैक्टर 3 और 2 ही होता है। 9 - 4 आप करेंगे तो 5 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपका -5 है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूँगा। ध्यान से देखें, 2 और -3, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपका 4, -3 का स्क्वायर आपका 9 और 4 - 9 आपका किसके इक्वल आ सकता है, -5 के इक्वल आ सकता है। इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस ये है, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो आंसर लिखेंगे क्या, +/2 - 3i। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, रूट में -5 - 12i। उसके बाद और आगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, आप -8 का हाफ कीजिए। -8 का हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा -4। अब -4 का इस प्रकार से फैक्टर आप करें कि स्क्वायर का डिफरेंस आपका -15 आ जाए। तो इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 1 और -4, चूँकि 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 और -4 का स्क्वायर 16 और 1 - 16 आपका क्या आ जाता है 15। तो इसका आंसर आपका क्या मिलेगा, +/1 - 4i। आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अब मैंने सेम क्वेश्चन लिख दिया है, आप और कई सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखें। और रूट में 3 - 4i था। अब मैंने इतना लेंदी किया है, मैं इसी को शॉर्टकट तरीके से लगाता हूँ। ध्यान दें, -4 का हाफ करेंगे तो आपको आएगा -2। अब -2 का इस प्रकार से फैक्टर करना है कि स्क्वायर का डिफरेंस आपका क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 और यहाँ पे लिख सकता हूँ -1। ये थोड़ा बेसिकली याद रखिए, अगर i का कोफिशिएंट माइनस है तो आपका y की वैल्यू हमेशा माइनस में रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है, करेंगे तो 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 - 1 आपका क्या आ जाएगा 3। तो आंसर क्या मिलेगा, +/2 - i। यहाँ पे ध्यान दें, यही आंसर आपका आया है यहाँ पे, और यही आपका आप शॉर्टकट में आसानी से आंसर निकाल सकते हैं।
तो आप शॉर्टकट तरीका क्या याद रखेंगे, आपको आई के कोफिशिएंट का हाफ करना है और हाफ करने के बाद जो नंबर्स आएगा उसको फैक्टर करना है और इस प्रकार से फैक्टर करना है कि स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा उसका रियल नंबर आए। ठीक, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को मल्टी ट्रिक की हेल्प से आप 5 सेकंड के भीतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।